दोस्तों, अगर आप कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हो तो एक बड़ी अपडेट आपके लिए जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज कश्मीर के 87 में से 48 पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए हैं। यह फैसला सिर्फ टूरिज्म पे नहीं बल्कि लोकल इकोनॉमी, सिक्योरिटी और आम जनता के जीवन पे भी असर डालेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या ये किसी बड़ी ऑपरेशन या खतरे का सिग्नल है? इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स क्लोज किए गए हैं, क्या है इसका असली रीजन, इसका असर लोकल लोगों और टूरिज्म इंडस्ट्री पर क्या पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपका कश्मीर ट्रिप कैंसिल होगा? 48 टूरिस्ट स्पॉट्स बैंड इन कश्मीर, क्या होने वाला है कुछ बड़ा? जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कॉन्फर्म किया है कि 48 डेस्टिनेशंस को टेम्परेरी बैंड किया गया है। इनमें शामिल हैं गुलमार्ग के कुछ आउटर ट्रेल्स, पहलगाम के फॉरेस्ट ट्रैकिंग जोन्स, कुपवारा, पुलवामा, शोपियन के पिकनिक पॉइंट्स, बारामूला के कैंपिंग एंड फोटोग्राफी जोन्स और कुछ न्यूली डेवलप्ड बॉर्डर टूरिज्म स्पॉट्स जो अभी रिसेंट में प्रमोट किए जा रहे थे। इस लिस्ट में कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस भी हैं जहां पर पहले से हाई टूरिस्ट फुटफॉल था। सरकार ने कहा है कि ये क्लोजर प्रिकॉशनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से हुआ है, लेकिन ग्राउंड से मिल रही रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही हैं। सोर्सेस के हिसाब से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स नोटिस किए थे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास और इनर कश्मीर के कुछ जोन्स में। कुछ वीक्स पहले एक मेजर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट भी फोइल्ड हुआ था कुपवारा रीजन में। यह भी बोला जा रहा है कि कुछ हाइब्रिड मिलिटेंट्स यानी लोकल यूथ डिस्गाइज्ड एज सिविलियंस कुछ सेंसिटिव एरियाज में देखे गए। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जहां पे हैवी टूरिस्ट प्रेजेंस है और सिक्योरिटी रिस्क भी है, उन जगहों को टेम्पररी टूरिस्ट फ्री जोन बनाया जाए, जिससे कि अगर कोई ऑपरेशन हो तो पब्लिक इन्वॉल्व ना हो। यह बंदी का सबसे बड़ा इंपैक्ट हो रहा है लोकल टूरिज्म इकोनॉमी पे। कश्मीर में हर साल लाखों टूरिस्ट्स आते हैं, उनसे जुड़ा है शिकारा वालों का रोजगार, होटल्स और गेस्ट हाउसेस का बिजनेस, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और ड्राई फ्रूट सेलर्स, कैफेज, टैक्सीज, गाइड्स और फोटोग्राफर्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अप्रैल में महाइन में कश्मीर टूरिज्म से 400 करोड़ का इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होता है। अगर ये क्लोजर ज्यादा दिन तक रहा तो सीजनल बिजनेस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। लोकल बिजनेस ओनर्स का कहना है, हमने लॉकडाउन सर्वाइव किया, फॉर आर्टिकल 370 के बाद का इकोनॉमिक स्लोडाउन, अब फिर से हम टारगेट हो रहे हैं। अगर आपने कश्मीर के लिए ट्रिप बुक किया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा कश्मीर बंद नहीं हुआ है। सिर्फ 8 and 40 सिलेक्टेड लोकेशंस को ही क्लोज किया गया है, वो भी टेम्पररी तौर पर। यह स्पॉट्स मोस्टली रिमोट ट्रैकिंग या सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में थे। Still open tourist spots include Dal Lake, Srinagar City, Mughal Gardens, Sonmarg, main Gulmarg ski areas और पहलगाम टाउन सेंटर। लेकिन आपका इटिनरी चेंज हो सकता है। होटल्स और ट्रैवल एजेंट्स से अपडेट लेना जरूरी है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक प्रिपरेशन फेज है। हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कोई मेजर काउंटर ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर यह सिर्फ G20 समिट के बाद के हाई अलर्ट प्रोटोकॉल्स का पार्ट हो सकता है, या अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले का क्लीन अप ऑपरेशन। एक और एंगल ये भी है कि गवर्नमेंट बॉर्डर टूरिज्म को रिवैम्प कर रही है और उन्हीं जगहों को बैंड करके रीडेवलपमेंट या सिक्योरिटी अपग्रेडेशन किया जा रहा है। लेकिन जब तक ऑफिशियल क्लैरिटी नहीं मिलती, लोग स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर्स ने इस क्लोजर को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है, क्या कश्मीर को सिर्फ पुलिस स्टेट बनाकर छोड़ा जा रहा है? वहीं कुछ लोकल एक्टिविस्ट का कहना है, जब कश्मीर स्टेबल दिख रहा था तब ऐसे एक्शंस से फिर अनसर्टेनिटी क्यों क्रिएट की जा रही है? लेकिन गवर्नमेंट का कहना है, ये प्योरली पब्लिक सेफ्टी के लिए है। टूरिस्ट सेफ रहेंगे, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। कश्मीर आज भी एक जन्नत है, लेकिन हर बार सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से टूरिज्म सबसे पहले इंपैक्ट होती है। पब्लिक का मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग कहते हैं सेफ्टी पहले, हॉलिडे बाद में। कुछ लोग कहते हैं जब तक क्लियर ना हो तब तक हम नहीं जाएंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कहा है कि डेली अपडेट्स दिए जाएंगे और जल्दी ही कुछ स्पॉट्स रीओपन भी किए जा सकते हैं। दोस्तन, कश्मीर की सिचुएशन डेलिकेट जरूर है, लेकिन हर बार पैनिक करना सही नहीं।
ह्यूमन अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन अफवाहों से दूर। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वेरीफाई करें, अपडेट लें और रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करें। सरकार का ये स्टेप शायद एक शॉर्ट टर्म इनकन्वीनियंस हो, लेकिन अगर इससे सिक्योरिटी इंप्रूव होती है तो लॉन्ग टर्म में सेफ और पीसफुल कश्मीर टूरिज्म पॉसिबल हो सकेगा। आपका ISS फैसले के बारे में क्या सोचना है? क्या ये स्टेप सही है या ओवर रिएक्शन? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और देश के हर कोने की सूची अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो। कश्मीर की हवा फिर से खुशबू से भरे और हर टूरिस्ट वापस मुस्कुराहट लेके आए।